and I would be happy to help you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Sethi. I request my team to bring some hemp mementos also to the backstage. We will be felicitating all the panelists in some time. So bring the hemp mementos also backstage. We also came to know that we have a very esteemed professional with us, Dr. Vinayak Tayade. He is the Honorable Physician to Government of Maharashtra. Dr. Vinayak, you are there? I think he is maybe in the expo area. So thank you so much again, and we have the last but not the least speaker of. Okay, so we have Arjun as well from Canada. Hi Arjun, how are you? So ये भी वही है, उसी कैटेगरी में है अर्जुन भी। वो उनके हम कल सुनेंगे इनपुट्स, या फिर आज हम एक इवनिंग में सेशन कर रहे हैं। तो जो बात हो रही थी ना अभी, तो सचिन अवस्थी जी से जब मैं पहली बार मिला तो when I had a discussion with him and when you अभी आप जब सुनेंगे इनको, तो ये चलता फिरता विकिपीडिया, आप इनको समझ सकते हैं, काफी सारे एस्पेक्ट्स में हम का मतलब यू अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज की अगर हम बात करते हैं, एंड ये तभी आया, आई थिंक इन्होंने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, ग्राउंड लेवल पर काम किया है। हम यहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स कर लेते हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन भी बुलाते हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी के चैलेंजेस होते हैं जब तक आप फर्स्ट लाइन एक्सपोज होके नहीं करेंगे, you will not get to know about that. And Mr. Avasthi is doing that. He is at a level now in the same state Uttarakhand which we are talking about. So we will learn from his experience today. He was there in the last session, last also of this India Expo first edition, and hopefully he will be in the third edition as well. Thank you so much, Mr. Avasthi, for joining us today. वो जैसे भी विपुल ने पूछा ना कि इतना कुछ मैनेज कैसे कर ले, तो कभी-कभी ये गलतियां भी होती हैं, तो प्लीज उसको माफ कर दीजिएगा। मेरे से वो होता नहीं है, मैं अपनी रिश्तेदारी में भी बदनाम हूँ, अपने रिलेटिव्स में भी, कि यार आप पर्सनली इनवाइट नहीं करते हो, कुछ करते हो तो कुछ बुलाते नहीं हो, इसको बुलाया उसके बुलाया। इन आवर पंजाबी कम्युनिटी वी हैव टू टर्म्स, फूफा एंड जीजा। तो आप कोई भी शादी करते हैं, व्हेन यू डू एनी मैरिज, two person will always be frustrated, irritated and angry with you. That is your fufa and your jija. So the same applies to India Expo now. So I want all of you to be my guest. आप मेरे दामाद बने, जमाई बने, पिता बने, अगर आप बड़े हैं दादा बने, अपना आशीर्वाद दें। आप मेरे भाई बने, बहन बने, whatever you want to be with me in this relation, please understand that. So this is your event, boss. ये आप सबका इवेंट है, आप सबको हर एक को पर्सनली इनवाइट करना, बार बार बुलाना, I will again do that. But maybe somehow with some people, मेरे क्लब के काफी सारे डॉक्टर्स हैं आज यहाँ पे, मैंने उनको नहीं बुलाया पर्सनली। ये उनका प्यार, उनका सपोर्ट है जो आज हमारे पास आए, and I congratulate and appreciate all of you. आप प्लीज 2 मिनट खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह से। ये मेरे जेम्स हैं, इंडियन वैद्यास प्लेटफॉर्म शुरू किया था, तो ये मेरे जेम्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं डॉक्टर्स। नहीं, सबको नहीं बोल रहा, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स को सिर्फ, सॉरी सबको नहीं बोला मैंने, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स, क्योंकि इनको देख लीजिए। नहीं, आप खड़े रहिए, 100 CR क्लब के डॉक्टर्स तो खड़े रहिए प्लीज। अरे आप की तो मार्केटिंग करनी है 2 दिन, तो ये देख लीजिए, ये जेम है, ये मेरे पिलर्स हैं, मेरी स्ट्रेंथ है। द प्लेटफॉर्म वी हैव स्टार्टेड indianvadyas.com, they were the first 100 to support us in that initiative, where we are uplifting the financial level of all the doctors in India. Still are the doctors at a very pathetic level. ठीक है, with due respect to the ministry, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक रियल प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन आयुर्वेदा के अभी भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, एंड विद दिस सेगमेंट प्लीज सिट। तो आप सब लोग प्लीज मिले, इंटरेक्ट करें, एंड बाय द वे many of them are leading practitioner. Dr. Puneet is one of our panelists. All of them are leading practitioners right now, emerging, and Indian Vadyas is with them. So don't worry, इनका अगले 6 महीने और 1 साल में काफी बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ने वाला है करंट रेवेन्यू से। So all of you should be connected with him. All of you should be discussing your company, your brands, your products with all of them, and many more will be joining. अभी 2 बजे तो बम्बार्डमेंट होने वाले डॉक्टर्स का। मैं डर गया जब एसोसिएशन से हमने रिक्वेस्ट करी, एंड डॉक्टर थे हेड, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब वर्किंग डे है फ्राइडे, आई डाउट कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स अपना क्लिनिक का प्रैक्टिस छोड़ के मुंबई में आपका इवेंट अटेंड करने आएगा, आई डाउट।
एंड यस्टरडे ही वाज सो हैप्पी कि डॉक्टर साहब, और उन्होंने एक आइडिया दे के, अच्छा जितने डॉक्टर नहीं है ना तो आप स्टूडेंट्स, हम पोद्दार कॉलेज वर्ली है, मैंने कहा बॉस सारे आयुर्वेद इवेंट्स में वही होता है, सारे मोस्ट ऑफ द आयुर्वेद इवेंट्स में वही होता है कि वो स्टूडेंट ठीक है, मैं कल भी गया बनारस, आई वाज इन बनारस, आप मेरा इंस्टा का हैंडल देखना, कल से लेके आज तक पूरा वहां पर स्टोरीज, मतलब आई वाज फीलिंग लाइक ए सेलिब्रिटी, एक घंटा तो मैं फोटो खिंचवा रहा था स्टूडेंट्स के साथ। वो सर्टिफिकेट पे पेन, जो सीनियर थे, आई एम वेरी जूनियर, तो उनके साइन नहीं देते थे, आस्क फॉर माय ऑटोग्राफ, तो वो लगता है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर देम एंड दे रिस्पेक्ट योर नॉलेज। बट in these kind of events, students are there to visit the expo, but not in the conference. The conference should be focused to the private practitioners, so that they can infuse, they can implement your solutions in their practice. So that is the whole agenda of bringing all of them together. So today post lunch we have so many doctors with us, so please meet them, greet them, attend them at your stalls. They already started coming in, so after the session you can have interaction with them. So these are my pillars, and we again congratulate and appreciate all of you for this initiative. तो मैं कह रहा था कि वो बुलाना, बताना, इनवाइट करना, प्लान करना, उसमें थोड़ा वीक हूँ, तो सॉरी डॉक्टर साहब, मेरे बड़े सीनियर हैं, अपने आप इनको पता था इसकी इवेंट के बारे में, मेरी एक बार थोड़ी सी बात हुई बट पूरा सिस्टम नहीं बन पाया, बट मैं अगेन क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत जूनियर और बहुत छोटा हूँ आपसे, मेरी इस गलती को माफ करो और अगली बार इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसे काफी सारे लोग छूट जाते हैं कई बार, सो वो गलती भी है, प्लस वो एक चैलेंज है जो आपने बोला ना विपुल ने कि आई एम मैनेजिंग, आई एम ए क्लिनिशियन। इस बार मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम संडे ओपीडी रखी है अपनी, बिकॉज ये 2 दिन फ्राइडे सैटरडे ब्लॉक है और पेशेंट्स का इतना इनफ्लो है कि आवर स्टाफ वो डर गई थी कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हो क्या होगा, मैंने कहा आप संडे पूरा खोल दो। वो इतनी खुश है कि अभी तक पूरा फुल हो चुका है। मेरे घर में मेरी वाइफ के चाचा के बेटे की शादी है, वो अलग नाराजगी चल रही है कि इवेंट के बहाने कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट शादी में शक्ल दिखाने के लिए आ जाना, शक्ल दिखा देना कम से कम, वरना उसके बाद शक्ल मत दिखाना घर में। सो वो थ्रेड के अंदर सारा काम करना पड़ता है, तो सर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए माफी दें। So I request Mr. Avasthi now on the same note to please address her. Sir, please request है, टाइम का थोड़ा रेस्पेक्ट करें। ये रहेंगे शाम तक, मैंने पता कर लिया है, मैंने बताया ना चलता फिरता, इनको लेके कहीं भी बैठ जाना, टाइम का पता नहीं चलेगा, तो ये रहेंगे शाम तक, रात तक अवेलेबल है। आगे की बुकिंग्स किसी ने करानी है तो वो भी अवेलेबल है, ओपन है, वो आप देखो, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्तियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए, ये मैंने लाइफ में अपने पूर्वजों से सीखा है। तो ऑन दैट नोट मिस्टर अवस्थी जी, ओवर टू यू, थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू पीयूष जी। मैं हिंदी में बोलूंगा, कुछ लोग ज्यादा समझते हैं हिंदी, हम ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं, इसलिए भांग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1985 से हमने भुला दिया। हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि एक ऐसा पौधा जो वेदों में वर्णित 5 सबसे बेहतरीन पौधों में से एक, वो पौधा, जिस पौधे को हम भगवान शंकर को जानते हैं, वो पौधा जो सनातन में 7 दिन साल में आपको खाना मजबूरी है, उस पौधे को हमने डस्टबिन में डाल दिया। 5 महाशिवरात्रि, एक होली, 5 सावन सोमवार, एक महाशिवरात्रि और एक होली, 7 दिन ये प्रसाद में, तो ये हमारा सोशल फूड है, आप कह सकते हैं। 1985 में एकदम से सरकार ने मन बनाया कि इसको बंद करना है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी गए थे, नया यूएन बना था, इनने एक मन बनाया कि यूएन ने बोला कि कैनबिस को हमको ऑल ओवर वर्ल्ड से खत्म कर देना, बिल्कुल। यूएन ने सिंगल नारकोटिक कन्वेंशन में इसको बैन किया और 25 साल का हिंदुस्तान में किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि 25 साल तक ये भांग बंद कर। उसका रीजन था ये हमारा सोशल, हमारे जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो नागा परंपरा के लोग हैं, जो अघोरी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पीयूष जैसे पुराने डॉक्टर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहे, तो हिम्मत नहीं। 1985 में रोनाल्ड रीगन थे, राजीव गांधी जी गए, हाथ मिलाया, उन्होंने बोला ये तो करना पड़ेगा। तो एक
इंटरनेशनल प्रेशर में आके इस पौधे को हमने किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए और इकोनॉमिक एस्पेक्ट होना चाहिए। उसमें कहीं भी संसद में सहमति नहीं बनी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में सबसे लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस जो आई वो 1985 में आई, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। 30 तमिलनाडु के सांसद थे, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो टोटल 445 सांसद थे कांग्रेस के साथ। राजीव गांधी लेके आए इसको फ्लोर पे बिल किया। ये स्थिति बन गई कि नार्कोटिक एनडीपीएस एक्ट पास नहीं हो सकता। पार्टी के चीफ विप थे गुलाम नबी आजाद 1985 में, उनको ऑर्डर किया राजीव गांधी ने कि आप इसको बैन करो। विप जारी हुई और विप के द्वारा ये कानून बना। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम कानून हैं जिन कानूनों को किसी एक नेता ने अपनी मर्जी से बना दिया है ऐसे कुछ कानून, पर एक अमेंडमेंट किया गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा हास्यास्पद का तो हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं। हम एनडीपीएस एक्ट को जोक मानते हैं, लोग डरते हैं इससे, हाथ पांव फूलते हैं लोगों के एनडीपीएस का नाम सुन। कारण है नॉन अवेलेबल है, 3 महीने तक जमानत नहीं होगी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, सारे लोग। अगर किसी को पुलिस वाला पकड़ के ले जाए और ले जाके थाने में बिठाते कि आप उसे बन गया आपके केस, तो आपको जमानत नहीं मिलेगी जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, या तो उसका टाइम पीरियड नहीं निकल जाता, या ये फैसला नहीं हो जाता कि आप निर्दोष हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें जाने के पहले 10 बार सोचें। और लीगल एस्पेक्ट जब तक आप नहीं समझेंगे ये इंडस्ट्री ग्रो करना बहुत मुश्किल है। मैं इन्हीं एस्पेक्ट्स के लिए एनडीपीएस में बहुत मजेदार बात आपको, भांग के फूल को गांजा कहते हैं, marijuana, वे हैम, मालूम नहीं क्या क्या जी। ये बैन है ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है सेक्शन, पर उसके अंदर उगने वाला बीज लीगल है, कहीं भी खरीद सकते, कहीं भी बेच सकते। इससे बड़ा मजाक दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। हिंदुस्तान में महिलाएं बैन है, पर बच्चे हो जाए तो वो लीगल। बिना महिलाओं के बच्चे होंगे तो, और वो महिलाएं मतलब वो पौधा जो है वही बैन है, बीज ही बैन, फूल ही बैन है। जब फूल होगा नहीं तो बीज आएगा कहां से? मजाक बना के रखा। ऐसा 1-2 चीजें नहीं है, 50। उत्तराखंड में सर बैठे, सर को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड में वो क्या है मैं बताता हूँ। इनके यहाँ एक कानून है, उत्तराखंड में भांग का जंगली कटान हो सकता है, भांग उगाई जा सकती है। हिंदुस्तान में मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसके पास जंगली भांग के काटने का भी लाइसेंस है और उगाने का भी लाइसेंस है। ये दोनों लाइसेंस एक साथ किसी और के पास है, पर उस भांग को आप उत्तराखंड के अंदर खरीद बेच नहीं सकते। आप क्या उगती है, जंगल में होती है, पर आप उसको खरीद बेच नहीं सकते, उसको स्टेट के बाहर। अब जब हम खरीद ही बेच नहीं पाएंगे तो उत्तराखंड में भांग का प्लांट लगा के, और आयुष का प्लांट कैसे लगाएंगे? जब हम उस स्टेट के अंदर खरीद ही बेच नहीं सकते हैं तो दवाई कैसे बनाएंगे? मध्य प्रदेश और जबरदस्त है। मध्य प्रदेश में आप आओ, बनाओ, खाओ, पियो, बेचो, सब करो, उगा नहीं सकते, काट नहीं सकते। ऐसे ही हर स्टेट का आपको अलग सिस्टम मिलेगा। राजस्थान में काट लीजिए, पंजाब में काट लीजिए, उगा लीजिए, खा नहीं सकते, बेच नहीं सकते। 29-30 राज्य हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें है ही नहीं कानून। आपको जान के आश्चर्य होगा और मेरे को शर्म, सही में एज ए हिंदू होने के नाते मैं अपने आप पे शर्म करता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शंकर को भांग अर्पित कर सकते, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 2 मध्य प्रदेश में, 1 उत्तर प्रदेश में। बाकी 9 ज्योतिर्लिंग हमारे शंकर जी प्यासे बैठे,
भांग नहीं मिल रही उनको, मजाक है। हमें दर्द है इस बात। मेरे पास 5 साल पुराना लाइसेंस है और भगवान मालूम नहीं आज की डेट में क्या स्थिति है, पर 2 साल पहले तक उत्तराखंड का सबसे बड़ा लाइसेंस मेरे पास था कल्टीवेशन। मैंने एक पौधा नहीं बोया है। क्यों नहीं बोया मैं देख रहा हूं। आप राष्ट्र के बारे में बात करिए, 0.3% THC का नियम बना दिया। 0.3% THC का सीड अवेलेबल ही नहीं है हिंदुस्तान में। आप बाहर से मंगाओगे तो ये पौधा जो है इसमें एक नर होता है, एक मादा होता है। नर जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेट करता है। हम एक पौधा लगा देंगे पहाड़ पे, 10 किलोमीटर तक क्रॉस पॉलिनेट करेगा। बिना नशे की भांग हम विदेश से लाके अपनी आयुर्वेदिक भांग को, जिससे महारानी चरक जी ने, जिसमें पतंजलि ने जिन्हें दवाइयां बनाई, उस भांग को हम क्रॉस पॉलिनेट करा के उसको बिना नशे की कर दें। आज हमारे नागा सन्यासी 10 ग्राम भांग कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, ध्यान कर लेते हैं, फिर 1 किलो खिला दो कुछ नहीं होना। त्रिलोक विजयावती, मुनक्कावती और जितनी दवाइयां हैं इनका सैकड़ों करोड़ों का काम। गाजर घास हो जाएगी भांग अगर आपकी 0.3% THC आप लगा, किसी को सुनना नहीं, समझना नहीं। हमारे अंदर पेन है तो चीखते हैं, लड़ते हैं पीयूष भाई से जब भी वो होता है कि पीयूष भाई थोड़ा सा करो। आप लोग आइए, सब बात करिए, बैठिए, एक एसोसिएशन, एक काम कर, इसको जल्दी से जल्दी रेगुलेट करा। यूएस में 27 बिलियन डॉलर का मार्केट है, 60 बिलियन के ऊपर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की भांग से बेहतर भांग कोई है ही नहीं। मलाना क्रीम के नाम से जो चरस बिकती है एम्स्टर्डम में, सबसे महंगी। रिक्रिएशनल मेडिसिन में जो भांग हमारी है उसका कोई तोड़ नहीं है, त्रिलोक विजयावती का कोई तोड़ नहीं है, पर लोगों को नहीं आता। सरकार अगर इस पे ध्यान दे, सब कहते हैं, अगर अनुमति दे उद्योग लगाने, इतना एक्सपोर्ट जनरेट होगा आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ मेडिकल कैनबिस होगा, मेरे पास पूरा का पूरा पौधा है, जिसको बीज चाहिए बीज ले जाओ, जिसको फाइबर चाहिए फाइबर ले जाओ, जिसको हर्ब चाहिए हर्ब ले जाओ, जिसको जो बनाना हो वो बनाओ। बायो इथेनॉल से लेकर बायोप्लास्टिक तक कुछ भी बनाओ। आपके यहाँ जोशीमठ दरक रहा है, लैंडस्लाइड होती है, बहुत प्रॉब्लम है पेपर इंडस्ट्री के कारण, पेड़ काटते हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन है, दुनिया में कोई भी इतना बेहतरीन पौधा नहीं है जितना अच्छा ये है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मेडिसिन देता है, फूड देता है, आपको कपड़े देता है, सब देता है, ऐसा कोई पौधा नहीं। और सबसे बड़ी कंक्लूड करूं, हम अपने भगवान को जो भी जानते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तिल हो, जौ हो, हम अपने भगवान को भांग जानते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसको सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। हम इसको लीगलाइज नहीं करना चाहते, हम इसको रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट वैसे जैसे शराब रेगुलेट है। अब आप एक बात बताइए, बड़ी मजेदार बात, संतरा, गन्ना और आलू सबसे शराब बनती है, सबसे बनती है, महुआ से बनती है। आप शराब बना सकते हो घर पे? नहीं बना सकते। क्यों? बैन है। तो अगर शराब बैन है और शराब को आप बैन करते हो, गुजरात में आपने की हुई है, आपने बिहार में की हुई है, आप संतरा भी बैन कर दो, गन्ना उगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि उससे शराब बनती है। लॉजिक क्या है? भांग के पौधे से चरस बनती है, इसलिए भांग का पौधा बैन है। तो भाई शराब भी तो संतरे से बनती है, कर दो बैन। आपको प्रोसेस को बैन करना है तो आप प्रोसेस को बैन नहीं कर रहे हो, आप जड़ को बैन कर दे रहे हो, ये गलत है। अगर प्रोसेस को बैन किया जाए, चरस बनाने की प्रोसेस को आप, बाकी चीजों को आप रेगुलराइज करो। उस तरह जैसे शराब बनाने की फैक्ट्री के आप लाइसेंस देते हो, भांग उगाने के लाइसेंस को रेगुलेट करो। आप खुद खरीदो, खुद बेचो। सरकार मेडिकल कैनबिस के लिए लोगों को बट की जरूरत होती है, बट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है,
कि भाई बट जो भी आएंगे वो हम रखेंगे और हम ही बेचेंगे उन लोगों को, जैसे अफीम बेची जाती है, तो वी कैन डू। तो मेरा उद्देश्य है किसी तरीके से भगवान शंकर को भांग लौटाना और देश को अच्छा राजस्व प्रदान करना। इसके लिए हम इंडस्ट्री बिल्डअप करने में अपना काम तो कर ही लेते। बस इतना कहना था आप लोगों से। धन्यवाद अवस्थी जी, थैंक यू सो मच। सरदार जी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन है, मैं क्षमा के साथ, इन लोगों से बड़ा एहसान किसी का नहीं है। हम अगर बचे हैं तो इनके कारण। गुरु गोविंद सिंह जी का बड़ा एहसान है हिंदुओं को। निहंग संत जो होते हैं वो जब युद्ध पे जाते थे तो जब लौटते थे तो एक सब्जी बनती है, सूखा कहते हैं, वो सूखा की सब्जी भांग से ही। ये गुरु ये जो है ये सिख संप्रदाय से। भांग पे आप बात करो तो आप बौद्ध धर्म में जाओ, हिंदू धर्म में जाओ, सिख में जाओ, जहां जाओ हर जगह आपको भांग मिलेगी। हिंदू धर्म से निकले हुए जितने धर्म सब में आपको भांग मिलेगी। आपको बाइबल में भी कहीं कहीं ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो दैवीय है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ये कॉन्शियसनेस से नशा होता है, मैं स्वीकार नहीं करता इससे नशा होता। ओपियम ज्यादा एडिक्टिव है, शराब ज्यादा एडिक्टिव है, ये कम एडिक्टिव। और दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव बड़ी चीज क्या है वो भी मैं बता दूं, पर ये थोड़ा सा कुतर्क हो जाता है, नहीं बोलना चाहिए। है यहाँ पे कोई आदमी जो ये हिम्मत करता हो कि वो नमक और शक्कर छोड़ दे 3 दिन के लिए? उससे बड़ा एडिक्टिव है कुछ? हम कहते हैं लीगलाइज मत करो, रेगुलराइज करो, इससे पैसा बनाओ, इससे दवा बनाओ, लोगों का स्वास्थ्य सुधारो, रोजगार जनरेट करो। पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे एंटायर 10 स्टेट की बात कर रहा हूँ। जो पलायन हो रहा है रुक जाएगा। 1 एकड़ में 5 लाख रुपए एक फसल में आता, साल में 2 से 3 फसल आता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। पर सरकार ध्यान दे, रोजगार जनरेशन में इससे बेहतर कुछ नहीं। उत्तराखंड सरकार को तो हम प्रपोजल देना चाहते हैं कि ये करें। तो अगर हम आके करते हैं, हाथ से हाथ मिला के साथ जाते हैं। कोई यहाँ पे है जो फाइबर पे काम कर रहा है, वो हमसे फाइबर चाहता हो, आए करें। हम जगह देते हैं, हम व्यवस्थाएं देते हैं, आइए करिए, इस्टेब्लिश करिए इस बात। धन्यवाद। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। हम डॉक्टर सुश्रुत, so Dr. Shushruth is there from Mumbai. He is right now with very learned professional Dr. Pradeep Mahajan. We have a session of sir tomorrow afternoon 2 p.m. and he is a very well experienced dentist. However, working with Dr. Pradeep Mahajan on many other aspects like stem cell research and including medical cannabis, they are very pro. As I said, we appreciate and we respect other pathy doctors as well. So thank you, Dr. Sushruth, for taking your time for this session. And tomorrow we are looking forward to have you, Dr. Pradeep Mahajan, and all the doctors from your fraternity for that session at around 2 o'clock. Thank you. Sure, sir. Thank you. So we will be opening the session now to all of you. After your queries and questions, and you want to ask anything from the panelists, from me, for this show, any query for overall domain. So please feel forward to ask right now. And then we'll break. We have a doctor conference from 2 o'clock. At 5:30, I request all the industry people who are sitting in the audience also. अगर आप किसी भी level पर industry से connected है तो 5:30 we have an industry CEO session today, followed by the India Hemp Awards, and till 7:30 we will conclude the session. Tomorrow again I repeat 11 o'clock is a very important session. तो आप में से जितने लोग stay back कर रहे हैं कल आना चाहें जरूर आए, उसको attend करें, because manufacturing, legal, cultivation, there are leaders like Buffalo Extraction System will be launching some innovation technology there in the session. There will be other panelists, very learned professionals. We will having video message from Dr. Priyanka straight away from US, and several other brands and companies who are developing nice manufacturing solutions for all of you. That will be at 11 o'clock. And 2 p.m. as I said, we have a very important session on very important part of wellness, cosmetics, all the leading cosmetic. We have Rajneesh from Umpa is there. Rajneesh, you can just raise your hand.
They are one of the emerging brand in the cosmetic. We have cosmetic range from Ananta Imbros. You can see the standee here. So all these companies are bringing excellent cosmetic products as well to this industry. And the leading brands in the cosmetic have already launched their hemp range. So nutrition, cosmetic, wellness, allopathic system of medicine doctors, everything will be there in the 2 o'clock session. So please join us for the both sessions tomorrow as well. Now I open the discussion session. All of you are, please, you can raise your hand. Any one of you want to ask any question to all our panelists, to me, please feel free to discuss. Let's make some interaction today for next few minutes, and then we will proceed for felicitation and concluding of the session. Anyone wants to have any question, any query, anything you want to discuss? No? Yeah. Yes, please. You can just introduce yourself as well, and maybe then you can ask. मैं विवेक गुप्ता, मैं लखनऊ से हूँ और सबसे कम पढ़ा लिखा यहाँ हूँ। ये सब पढ़े लिखों की दुनिया है और मैं हेम्प के लिए पिछले 30 साल से खोज कर रहा था, क्योंकि मुझे, और शायद अवस्थी जी ज्यादा जानते होंगे, हिंदुस्तान से हेम्प करके, मैं कारपेट इंडस्ट्री से हूँ, फैब्रिक और कारपेट इंडस्ट्री से, मेरे यहाँ से यूपी से कम 1 लाख किलो माल हेम्प के नाम पर एक्सपोर्ट होता हो तो कोई बात नहीं, और होता वो कॉटन जी नहीं, वो जूट होता है सर, जूट होता है। मैं एक बार जर्मन एक स्टूडेंट्स के साथ में था, तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि साहब हेम्प और जूट में क्या अंतर होता है। मेरी लैंग्वेज में जूट पानी में जाके कमजोर होता है और हेम्प पानी में जाके मजबूत होता है। और मैं जब मुझे मेरे दोस्त ने इस इवेंट का एक भेजा तो मैंने फ्लाइट पकड़ी और चला आया यहाँ। और आते ही मैं इस पहले वाले क्योंकि बाकी मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं जानता ही नहीं था कि हेम्प क्या होती है। डेफिनेटली मैं, उत्तराखंड मेरे बगल में है, मुझे इसके लिए अगर धामी साहब से मिलना भी पड़ेगा तो मैं इसके लिए जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं अभी उत्तराखंड घूम के आया हूँ। पहले जो आपने कहा कि वहां पर पहाड़ों पे बहुत बड़ी इसकी स्कोप है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा मुझे रियल हेम्प अगर मैं सप्लाई कर सकूं तो मुझे मालूम है मैं टन्स एंड टन्स ऑफ, या आपके पीछे एक तिलकधारी खड़े हैं, इनका नंबर ले लीजिए, ये आपके बहुत काम के। ठीक है सर, बिल्कुल ले लूंगा सर, मैं तो किसी का भी ले लूंगा, तो आपका भी ले लूंगा सर, क्योंकि ये वो चीज है जिसलिए मैंने कहा आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे को आपके अच्छा जो आपने बताया। मुझे लगता है, मैं सोच रहा था एयरपोर्ट से उतर के आया भी होगा, क्या जरूरत है मेरी, मुझे सच में नहीं मालूम। आपको भोले बाबा बुलाए। हाँ सच में मैं ये कह सकता हूँ, मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस सेमिनार एंड स्पेशली मौसी जी, आपने तो पूरा घुमा दिया, जो ये कह रहे थे बिल्कुल सही है सर। मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। थैंक यू। एंड आपकी नॉलेज के लिए, सॉरी आई मिस्ड योर नेम, कैन यू विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता जी, आपकी नॉलेज के लिए ऑलरेडी हम शायद कनेक्टेड नहीं हो पाए थे, आप प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म से भी कनेक्टेड रहे। हमने यूपी में ऑलरेडी सबमिट किया था इन्वेस्ट आयुष यूपी, जिसमें पूरा का पूरा हेम्प, वहां पर एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जीएन सिंह, सेक्रेटरी आयुष, सेक्रेटरी अदर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एंड उसमें हमने बाकी भी डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करा है। काफी जल्दी वहां पर एक पूरी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग होने वाली है, जिसमें द एंटायर स्टेट इज वेरी सीरियस ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी तो वहां का अपडेट। सेकंड, उत्तराखंड, एज यू आर सीइंग द ऑफिशियल डेलीगेट्स आर हियर and very soon the secretary also are saying that do some kind of event in our state as well to bring the entire industry and to see how we can take it forward. तो हम दोनों स्टेट्स में, अवस्थी जी और बाकी जो हमारे साथ इसमें हैं सपोर्ट में, तो हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग आगे बढ़े एंड जो भी इसमें बॉटलनेक्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, वो जल्द से जल्द एड्रेस हो और आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। सर, आपने जो कहा कि समिट्स के अंदर बहुत ज्यादा बातें जो है ना जी लेवल से ऊपर होती है, इसलिए मैंने जो है, मैं एक ऑलरेडी इवेंट करने के उसमें हूँ, लेकिन आपसे मैं जरूर टच में रहूंगा। अगर मुझे कुछ भी मिला मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा था जी। एक्चुअली जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इस तरह की चीजें जो हैं, जो बेसिक्स होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, तो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने जो सीट को रिकॉग्नाइज किया है, वो हमारा, उस अकेले से जो पहाड़ में जो लोग
भांग के बीज इकट्ठे करते थे, उनकी आय 4 गुनी हुई है। जो 60 रुपए किलो बीज बिकता था वो आज 250 रुपए किलो बिक रहा है। तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है उसने चक्कर लगाना शुरू किया। और अगर गांव में इकोनॉमिक्स का व्हील घूमने लग जाए तो जो जनरेशन होता है जीएसटी का, जो जनरेशन होता है दूसरी चीजों का, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं और घर वापस लौटने का सोचते हैं, उससे जो इकोनॉमिक बूस्ट होता है वो बहुत शानदार है। एक बात और, उत्तराखंड और हिमाचल वगैरह में एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं। होता क्या है कि जो हमारी विधानसभाएं होती है वो जनसंख्या पे आधारित होती है। इतनी जनसंख्या होगी तो कम से कम तो एक विधानसभा होगी। पहाड़ों से हो रहा है पलायन, सारे लोग नीचे आ गए, तो उत्तराखंड की जितनी सीट्स हैं विधानसभा की उतनी ही रहेंगी, पर पहाड़ की कम हो जाएंगी, नीचे की बढ़ जाएंगी। तो जब विधायक नीचे बढ़ जाएंगे तो ऊपर विकास कैसे होगा? आप टूरिज्म पे काम करना चाहते हो तो टूरिज्म आपका शहरों भर में थोड़ी है, टूरिज्म तो आपका पहाड़ पे है, पहाड़ पे भी तो होना चाहिए विकास। तो मजबूरी है सरकारों की पलायन रोकना, वहां पे लोगों को बसा, अगर नहीं बहुत बड़ा एनवायरमेंट डिसबैलेंस होने की संभावना। ऐसी चीजें हैं जो करना चाहिए सरकार को, उसमें सरकारें लगी। नमस्ते सर, मेरा नाम है जी एडवोकेट डॉक्टर। नमस्ते जी, आप बैठे ना जी। आप ये सॉरी आप इंट्रोडक्शन करें। आपका अगर किसी पैनलिस्ट को स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उनको जरूर एड्रेस करें, राइट? प्लीज। एडवोकेट डॉक्टर, आई एम मेडिकल फील्ड सिंस लास्ट 5 years। ओके, सबसे जो शब्द का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इस विषय पर बहुत विस्तृत निवेदन दिया है। मैंने सिर्फ मुझे इस बारे में 2 चीजें कहनी है। सर, कोई भी लॉ बनता है तो उस स्टेट के विधानसभा या विधान परिषद में जाता है। एंड मैं अभी रिसेंटली जो NCISM एक्ट हुआ है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो 3 एक्ट पास हो गए, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। These are 3 main acts which has been amended in recently 2020 2020 में। ये कोई भी एक्ट पास होता है तो 99% हमारे जितने भी कोई नोटिफिकेशंस है वो पार्लियामेंट या कोई भी विधानसभा जाते हैं, 99% फटक से आता है, सब लोग हाथ ऊपर करते हैं और पास हो जाते हैं। इट इज वेरी पुअर सिचुएशन कि हम लोग हमारे जो भी इस फील्ड में जो लोग सतर्क है, जिसका ध्यान रखते हैं, उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और हमारा जो भी कहना है, वी शुड कन्वे आवर से टू दैट विधानसभा, विधान परिषद एंड इवन पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड दिस थिंग। एंड वन थिंग आई वांटेड टू आस्क सर, आपने उत्तराखंड और एक स्टेट में आपने बताया, उस स्टेट में कोई डॉक्टर या कोई इसको अपने एम का कोई प्रोडक्ट बेचते हुए या यूज करते हुए कोई कन्विक्शन हुआ है क्या? इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। अवस्थी जी, लेट मी, आप राइट आउट कर सकते हैं, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। हमने सोचा था इसको हम डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में या मे बी टुमारो डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी कैन डिस्कस दिस and I will start this with one real challenge we faced. You mentioned about NCISM. So our honorable council, that is the National Council of Indian System of Medicine, they wrote us a few months back that please come to our office and you are promoting medical cannabis. We need to understand. So we went to their office. They had a set of questions and they were also confused ki as an Ayurveda practitioner how you can practice. First confusion was ki it is coming under the purview of narcotics. So when we showed them the NDPS Act, that it is clearly mentioned that the leaves and the seeds are out of the purview of NDPS Act. First thing, if you read NDPS Act, the definition of bhang is whatever is there from the leaves and seeds, that has to be excluded, and the flower and bud, that is leading to ganja and charas, are included in the narcotics or NDPS Act. Point number 1. Second, it is already mentioned in the Schedule E1 list of Ayush in 2016 that we can practice Bhanga as an Ayurveda doctor on the prescription model, which we have already discussed in the earlier discussions when we started this session. Second. Third,
they then was also again confused. So we did an RTI to narcotics that I'm an Ayurveda practitioner and I'm using the medicines from the seeds and leaves. Does this come under the purview of NDPS Act? They said no. The reply was no. Seeds and leaves are out of the purview of. No, nobody will say no in the government, but they said again in a reply, the seeds and leaves are out of the purview of NDPS Act. And it's understood that this does not come under the narcotics. And as a clinician, as a practitioner, you just need to ensure that company has a valid license, a manufacturing license. Either they are the manufacturers or they are producing from other manufacturers. So they have to have a valid manufacturing license. Second is their product approval from the concerned department. So if they are having the manufacturing facility in Madhya Pradesh, so is there a product approval from the Department of Ayush or Ayurveda from Madhya Pradesh for that particular medicine? And third is the additional testing, the CEO certificate of analysis, the toxicity testing, whatever additional testings, it is a bit dynamic, but there has to be some testing of their products that it is, and the ingredient is mentioning the Vijaya leaf powder or extract or the hemp seed oil. It does not have flower and bud as an ingredient, which is not allowed. So if all these requirements were still, NCM was not satisfied. So they officially, their delegates officially visits around 7-8 doctors, 100 doctors को इसके बारे में पता है क्योंकि इनके ही कुछ fellow doctors के clinics पे वो गए. So first of all, doctors feel scared कि NCSM आ रहा है, some kind of a raid or what kind of they are doing. But उन्होंने बोला कि नहीं हम audit करके देखना चाहते हैं कि whether you are practicing ethically or in the name of medical cannabis something else is going on. And nobody it was there, nowhere they have found everything was ethical, documented, purchase bill were there, sale bill were there, always maintain sale and purchase record. If you are under 40, हम training में भी देते हैं, but you have to maintain. Dr. Anish Shukla, hello sir. He is the HOD Poddar College in Worli. Dr. Anish Shukla, one of the speaker of our event, very learned senior professional from our Ayurveda fraternity. Thank you sir, thank you so much. You all can have lunch sir. We are just concluding in 10-15. Arey, Dean ma'am is also there. Thank you so much. Sorry. Professor Sampada Sant ma'am is there. She is the Dean of Poddar Ayurveda College, Worli, a very renowned and famous college of Mumbai. We are very honored ma'am to have you in our event today. I was not at all expecting her. We tried to contact her, but her busy schedule is like this. She's a very senior, learned professional of our fraternity. So thank you so much, ma'am. Very soon, Dr. Reddy is also joining us, the director here in Ayush, and we will request both of you to officially inaugurate the ribbon cutting ceremony. We were just waiting all of you to join us today for that. So we'll be doing that in some time. So we are just discussing, ma'am, some queries in the session. So this is the thing, Dr. Saab, and later on we can have a detailed session tomorrow also to discuss all these legalities. So you are there tomorrow, so please attend that. Any other query, any other input you want to share, or we can conclude, please, sir. You can have the mic. Please hand over the mic to him. Thank you. My name is Aniruddha Nandi. I am a medical researcher and a metabolic engineer. I would like to take forward Mr. Awasthe's proposition saying potatoes, oranges and everything should be banned. In fact, all of us sitting here should be banned because our bodies produce endocannabinoids. All the panelists sitting on the stage, I see no reason as why India should not be in the forefront of therapeutic cannabinoids. We need to stand together and show the regulatory authorities and the powers that be that cannabis is the need of the hour. My main field of research is in cancer. Believe me, the kinds of scenes I see from end-stage cancer patients, even with the opioids, it's pitiful. Cannabis is godsend for them. And we have to make sure that it is, as he rightly pointed out, it should be regulated. Not the kind of legalization that they're trying to do. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We are very much honored to have you in our session today. Thank you so much. So actually, Dean ma'am needs to leave for an urgent meeting, so we just quickly felicitate her. And again, thanks, ma'am. And if you can just share a few words as a blessing to us, we'll be really feeling honored with your blessings.
Please, ma'am, join us on the stage. Thank you. First, I'm very much thankful to invite me for this special function. I don't know anything means I'm not so मीन्स मैं ये बता सकती हूँ कि एक्चुअली मुझे कुछ इस कैंप के बारे में पता नहीं था. ओनली आई एम रिसीविंग सम मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, बट टुमारो मॉर्निंग डॉक्टर नीलेश और समथिंग, Nilesh Joshi invited me, means come for few minutes, so I came here and I'm very much thankful and I congrats full team to organize this wonderful session. I visit all different stalls. Some medicines or some drugs are new for me, but I will try my best to take the details of that different stall medicines, and thank you very much. ये खत्म कर दिया क्या इन लोगों ने? कुछ खत्म कर दिया क्या? Thank you so much, ma'am, and I request Dr. Asha to felicitate our Dean ma'am today. And thank you so much for taking time and joining us and giving your blessing. Dr. Asha, please, thank you. Thank you. And I request my team members to help them for the carry bag. Kanchan, you can help. Please, take. Thank you. And now I request each one of the panelists also to please accept our small token of appreciation. And thank you again for your time. We'll be having the next session very soon, the doctor conference. Just let's felicitate all our panelists, doctor, and you can meet all of them at their stalls. So first of all, I request again Dr. Asha to please come forward and accept our small token of thanks. Thank you. All these mementos are made by the hemp food only. Vikram, sorry, Dr. Pandey. I think he is our guest today. Please, Dr. Sir. I request Dr. Hemant also to please join us on the stage for the felicitation. They both have today morning, they have landed especially from Uttarakhand for this particular event. Thank you so much. Vikram. Vipul, please come forward. Thank you. Gagan, Mr. Goel. Mr. Sethi,
You can also join us for the felicitation. Thank you. And Mr. Awasthi, again, thanks for this excellent session today. So much knowledgeable, and we are always blessed to have you with us. Thank you. And he's there till evening, so आप अच्छे से अब इनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. Thank you so much again. You all can proceed for the expo now. Please visit all the stalls and do join us, all the industry people today at 5:30 and the other delegates tomorrow at 11 o'clock for the another sessions. Two very important sessions tomorrow. Thank you. जरूर जरूर मैं 27 को